मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित, लग्न कुंडली पर आधारित माह सितंबर 2025 आज वृषभ लग्न वृषभ राशि की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में या वृषभ चंद्र राशि की कुंडली में मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, किस भाव में हो रहा है, किस राशि पर हो रहा है, और मीन राशि जो एक मुख्य राशि है, जो हमारे दर्शक विशेष रूप से जानना चाहते हैं, गुरु की राशि है। पर कुंडली का विश्लेषण सिर्फ एक कुंडली को देख करके सही दिशा नहीं पकड़ पाता है आदमी। भविष्य फल जानने के लिए, पूर्ण विश्लेषण के लिए जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, अष्टक वर्ग कुंडली, भिन्नाष्टक, ये 4-5 कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तब हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच पाते हैं और तभी ये पता चल पाता है कि हमें ग्रहों की शुभता के लिए क्या किया जाए और यदि कोई ग्रह अशुभ है उसके लिए क्या किया जाए। जन्म कुंडली जो होती है जन्म समय के निर्मित होती है। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है, जो स्थायी रूप से उसका प्रभाव जो है शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम जो हैं हमको देखने को मिलते हैं। और उन ग्रहों का जो काल होता है, जो समय है, उस समय तक हमें भोगना पड़ता है। चंद्र राशि अस्थायी कुंडली है। चंद्र राशि में ग्रह गोचर करते रहते हैं। कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में अपना समय पूरा करके और दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक लंबे समय तक चलते हैं ग्रह गोचर में, जैसे शनि 30 माह, गुरु 13 माह, राहु और केतु 18 माह, और बाकी ग्रह जो हैं जैसे बुध जो है वो 22 दिन, शुक्र 25 दिन, सूर्य 1 महीना, मंगल 1.5 महीना, इस प्रकार से ग्रहों का गोचर होता है। पर ये 20 दिन 25 दिन जो भी समय गोचर में जो ग्रहों का समय निर्धारित है वो समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गोचर में जो भी ग्रह चल रहे हैं तो पहले तो ये देखा जाए कि जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। उसके पश्चात हम चंद्र कुंडली को देखें। चंद्र कुंडली में जो ग्रह चल रहे हैं तो जन्म कुंडली में उनका शुभ होना, बलवान होना आवश्यक है, बली होना आवश्यक है। मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल अभी तक कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। 13 सितंबर 2025 को कन्या राशि से गोचर पूर्ण करके और तुला राशि में गोचर चालू करेंगे। ये गोचर 1.5 महीने का 28 अक्टूबर तक का रहेगा। इसके साथ साथ जो वृषभ लग्न के जातक हैं, वृषभ राशि की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वृषभ राशि तो आपके सामने है, चंद्र कुंडली सामने है। वृषभ लग्न के जो जातक हैं और उनकी मीन राशि है, उनके जीवन में शनि महाराज का क्या प्रभाव होगा, कैसा रहेगा समय,
क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर गोचर करते हैं और इस समय वर्तमान में शनिदेव का जो दूसरा चरण है वो मीन राशि में चल रहा है। 29 मार्च 2025 से शनि महाराज मीन राशि में द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में 138 दिनों के लिए शनि महाराज बकरी हो गए हैं। तो मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि का क्या प्रभाव है, इसके साथ साथ मंगल का क्या प्रभाव है, ये 2-3 ग्रहों को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। धन की स्थिति क्या होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, कारोबार कैसा होगा। जीवन है तो उतार चढ़ाव तो जरूरी है, होता ही है। चाहे कोई एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी 9 के 9 ग्रह उच्च के नहीं होते हैं। कुछ ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं जिन्हें हम योग कारक ग्रह कहते हैं, और कुछ अशुभ परिणाम देते हैं जिन्हें हम मारक ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो वृषभ लग्न की जो कुंडली है या वृषभ राशि के जो लोग हैं, मंगल देव इनकी कुंडली में मारक ग्रह हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव खर्च का भाव होता है, छठा भाव जो होता है यहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं। तो मंगल मारक ग्रह हैं। फिर भी कुछ ग्रहों की युति, दृष्टि, राशि परिवर्तन, तो कुछ ग्रह शुभ हो जाते हैं, कुछ अशुभ हो जाते हैं। अब पहले मैं विषय पर आऊंगा कि मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 13 सितंबर 2025 को, वो वृषभ लग्न के जातकों के लिए और वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये वृषभ राशि है, 2 लिखा हुआ है। छठे भाव में तुला राशि है। तुला राशि में छठे भाव में मंगल 13 तारीख से गोचर करेंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मंगल देव कन्या राशि में है और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये तुला राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। तुला राशि जो है वायु तत्व है और 3, 6, 11 3 भावों में मंगल का जो प्रभाव होता है, अच्छे परिणाम आते हैं, शुभ फल देते हैं। छठा भाव जो होता है हमारे रोग, शत्रु, कर्जा का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो चाहता होगा कि रोग से पीड़ित रहे, शत्रुता बनी रहे, कर्जा भी हो, अनेक समस्याएं हों? शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। तो मंगल यहां पर बैठ करके छठे भाव के जो अशुभ फल हैं उनको शांत करेंगे। रोग, शत्रु, रोग से मुक्ति देंगे, रोग में कमी आएगी। दवाइयां नहीं फायदा कर रही थी, दवाइयां फायदा करेंगी। ये 1.5 महीने का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए उत्तम होगा। कर्ज अगर कहीं से लिया हुआ है, मार्केट का हो, बैंक का हो, साहूकार का हो, व्यक्तिगत हो, परिवार का हो, कर्ज उतारने में भी मंगल देव यहां पर सहायक होंगे। शत्रुता समाप्त होगी। शत्रुता 2 प्रकार की, एक प्रत्यक्ष रूप से शत्रु होते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और सबसे बड़े शत्रु तो हम अपने स्वयं हैं।
जो अपने विचारों को मैला करके शत्रु बना लेते हैं कर्ज के रूप में, रोग के रूप में, इससे भी शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। मंगल अग्नि तत्व, सेनापति है मंगल। मंगल में नेतृत्व करने की क्षमता है, और अग्नि को अगर तेज किया जाए, उसे क्या चाहिए? हवा चाहिए, वायु। और तुला राशि वायु राशि है, वायु तत्व की राशि है। तो मंगल जब यहां पर बैठे हैं तो तुला राशि वायु तत्व होने के कारण इसे और ज़्यादा प्रज्वलित करती है और विस्फोटक बनाती है मंगल को। तो बड़े ही तीव्र गति से रोग, शत्रु, कर्जा से काफ़ी राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, किसी प्रकार की समस्या थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था या स्थानांतरण नहीं हो रहा था, कोई समस्या आ रही थी, उन समस्याओं का भी जो है हल इन 45 दिनों में होगा। अब मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है। अब यहां पर जब मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी तो उसका भी प्रभाव होगा। मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, उसका भी प्रभाव होगा। जहां पर मंगल देव बैठे हैं उस भाव का भी प्रभाव होगा। तो जहां पर मंगल देव बैठे हैं छठे भाव में, इसकी बात तो मैं आपसे कर लिया। अब मंगल देव की चौथी दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, मकर राशि, और मंगल देव की उच्च की राशि है मकर राशि। तो जब मंगल देव मकर राशि में पहुंचते हैं, यह दृष्टि पड़ती है, तो बड़े अच्छे परिणाम होते हैं। तो यहां पर जो भाग्य बाधित तो हो रहा था, भाग्य को लेकर के हम कोस रहे थे कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों का भाग्य साथ देगा। पिता से अच्छे मधुर संबंध बनेंगे, धर्म की तरफ रुझान होगा, पूजा पाठ में मन लगेगा। भाग्य जब साथ देता है तो हर प्रकार के कार्य अपने आप ही स्वतः ही संपन्न होने लगते हैं। तो मंगल देव की चौथी दृष्टि भी भाग्य भाव जो पड़ रहा है, वो वृषभ राशि के जातकों के लिए उत्तम परिणाम, अच्छा फल देने वाला है। अब यहां पर देते हैं 7वीं दृष्टि, मंगल देव की 7वीं दृष्टि। ये द्वादश भाव है, विदेश का भाव है, सोशल मीडिया, टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक, इसका भाव है। ये मंगल की राशि मेष राशि है। तो यहां पर खर्चों की अधिकता हो जाएगी, खर्च बहुत ज्यादा होगा। पर जो लोग विदेश से जुड़े कार्य करते हैं उनको लाभ होगा, उनको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कार्य अच्छे परिणाम देंगे, खर्च भी बढ़ेगा। विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा नहीं बन पा रहा था, इन 45 दिनों में इसका भी प्रभाव अच्छा देखने को प्राप्त होगा। ये 7वीं दृष्टि है। अब खर्चा तो होगा, पर खर्च जो होगा वो आएगा कहाँ से? जब आएगा तभी तो खर्च होगा। इसकी बात मैं आगे करता हूं। अब 7वीं दृष्टि के बाद हम 8वीं दृष्टि ले लेते हैं, लग्न भाव को। लग्न भाव जो है यहाँ वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जो स्वामी हैं शुक्र देव हैं, और मंगल देव शुक्र की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। और मंगल देव 8वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं। लग्न भाव व्यक्ति स्वयं होता है,
उसका कद काठी, वर्ण, जाति, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी मानसिकता, उसका स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर। तो यहाँ पर 8वीं दृष्टि पढ़ने से इस भाव के फलों में भी वृद्धि होगी, अच्छे परिणाम देखने को आएंगे, विचार उत्तम होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सामाजिक स्तर अच्छा बनेगा, नेतृत्व शक्ति अच्छी होगी। ये दृष्टि की मैं बात कर लिया मंगल की, कि 13 तारीख को जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, कन्या राशि से तुला राशि में जा रहे हैं, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 45 दिन का समय कैसा होगा। अब आप बात करते हैं कि मैंने कहा कि खर्च होगा, तो खर्च तो होगा ही, कहीं से लेना भी पड़ सकता है, लेकिन चूंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो लिया गया कर्ज भी उतर जाएगा। अब यहां पर आएगा कहां से? ये धन भाव है, मिथुन राशि। तो वृषभ राशि के द्वितीय भाव में, धन भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, और गुरु तो धन के कारक ग्रह हैं, ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं। ये धन, वाणी, कुटुंब का भाव है, तो ये गुरु भी अपना काम कर रहे हैं गोचर में। तो गुरु यहां पर धन भी दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है, गुरु भी धन दे रहे हैं। राहु 10वें भाव में बैठे थे, ये भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अशुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देंगे। उसका कारण है कि गुरु की 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पर 10वें भाव में पड़ रही है, तो राहु की जो अशुभता थी वो समाप्त हो गई। अब गुरु जो चाहते हैं, तो गुरु तो पवित्र ग्रह हैं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत दृष्टि होती है। यहां की जितनी अशुभता थी उसको समाप्त कर दिए। तो यहां पर भी जो इच्छाएं व्यक्ति कर रहा था, प्रमोशन की इच्छाएं, प्रमोशन सिर्फ नौकरी का नहीं है, कोई राजनीति से जुड़ा है उसे पद अच्छा मिल जाए, उद्योगपति हैं उनका कारोबार अच्छा चल जाए, व्यापारी वर्ग जो है बड़े व्यापारी उनका कारोबार अच्छे से चल जाए, जो लोग उच्च पद में हैं उनका प्रमोशन हो जाए, अच्छा कार्य मिल जाए। तो गुरु की दृष्टि के कारण ये भाव भी प्रभावित हो रहा है, और राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो वो अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि पैसा कहाँ से आएगा। ये कर्म भाव है, हम कर्म तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, और जब कुछ ना कुछ करते हैं तो हमको धन की प्राप्ति होती है नगद के रूप में, और जब धन प्राप्त होगा तो खर्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गुरु भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि सभी लग्न की कुंडली में, सभी राशियों की कुंडली में 4 ग्रह इस माह में परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन। फिर फल बदल जाएगा। मंगल का फल तो अभी रहेगा 45 दिन तक। यहाँ शुक्र जो है 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो है 17 सितंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि से निकल करके कन्या राशि में, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे। सूर्य और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य स्वतंत्र हो जाएंगे तो अच्छा परिणाम देना चालू कर देंगे। बुध भी 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी ही राशि कन्या राशि में सूर्य के साथ आ जाएंगे। ये बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, और कन्या राशि में उच्च की राशि में आ जाएंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। तो बुध का अपना एक स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी के अनुकूल
वो कार्य करते हैं, उसी के स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं। इसका वीडियो भी आगे आपको प्राप्त होगा। ये पूरी कुंडली है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर हो रहा है, गुरु का जो गोचर चल रहा है, ये उत्तम है। यहाँ तक मेरी आपसे बातें हुई। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ज्ञान की बातें हैं लोगों तक पहुँचे, और घंटी का बटन दबा दीजिए, आल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे जितने भी वीडियो पहले के पड़े हुए हैं वो सब आपके मोबाइल में फ्रंट में आ जाएंगे। ये तो मेरा छोटा सा आग्रह रहा है आपसे। आदमी कोई भी कार्य करता है, उसकी अपेक्षाएं होती हैं कि मैं अगर ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं तो मेरी भी एक अपेक्षा है आपसे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि बहुत से हमारे मित्र हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, जो लोग देखते हैं, लाखों की तादाद में व्यूज हैं, देखते हैं लोग। जैसे फ़ोन लगाते हैं वो अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं कि गुरुजी बेटे बड़े हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, कर्ज हो गया है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, घर के मालिक सस्पेंड हो गए हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं। इस प्रकार की सैकड़ों हजारों प्रकार की जो समस्याएं हैं, अनंत समस्याएं हैं, वो बताने लगते हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी समस्या से गुजर रहा है, उसके जीवन में समस्याएं हैं, तो कोई ऐसा मार्ग चाहता है जिससे उसकी समस्या कम हो। समाप्त तो कोई समस्या नहीं होती है, पर कम जरूर हो जाती है। तो कृपया आप अपनी समस्या को गोपनीय रखें। आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए, या किसी अनुभवी ज्योतिषी से एक बार अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको एक सही दिशा मिल सके, सही मार्ग मिल सके। ज्योतिषी और पंडित एक दिशा ही बताते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा कीजिए, और आप लोग वही करते हैं जो ज्योतिषी और पंडित बताते हैं। ज्योतिषी और पंडित आपको दिशा दे सकते हैं, दशा आपकी है। चाहे ग्रहों की दशा समझ लें, चाहे समस्याओं की दशा समझ लें, दशा आपकी है। दशा आपको समाप्त करना है, रास्ता हम बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः कहूँगा कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आपने समय दिया, हमारा वीडियो देखा। आप सभी को स्नेहपूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।